एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वो शेर बहुत ही बलवान था और उसको अपने बल पर बहुत घमंड था। उसे ऐसा लगता था कि कोई भी जानवर उसके आगे टिक नहीं पाएगा। इसीलिए वो जंगल के जानवरों को मार कर खा लेता था। वो प्रतिदिन कई जानवरों का शिकार करता था। उसमें से कुछ खाता था और कुछ को चीर फाड़ के फेंक देता था। शेर के इस तरह के शिकार के कारण जंगल के सभी जानवर बहुत ही डरे हुए और परेशान थे। वो जल्दी अपने घरों से भी नहीं निकलते थे, क्योंकि उनको हमेशा डर रहता था कि कहीं वो उस शेर का शिकार न बन जाए। इसके अलावा जानवरों को इस बात का भी डर था कि अगर ये शेर रोज दर्जनों जानवरों को मारता रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब जंगल में कोई जानवर ही नहीं बचेगा। इस विषय में सभी जानवरों ने एकत्र होकर इसका उपाय निकाला और शेर के पास जाने का फैसला किया। सभी जानवर एकत्र होकर शेर की सभा में पहुंचे। सभी जानवरों को एक साथ देखकर शेर बहुत ही प्रसन्न हुआ। वो अपने मन में सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि जंगल के सभी जानवर यही आ गए। आज मुझे भोजन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जानवरों को देखकर शेर ने एक तेज की दहाड़ लगाई। ऐसा लग रहा था कि वो किसी का शिकार करने वाला हो। सभी जानवरों ने जंगल के राजा उस शेर से निवेदन करते हुए कहा, हम सभी जानते हैं कि आप हमें कभी भी मार कर खा सकते हैं। आप हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा हैं। अगर आप ऐसे ही जानवरों को मारते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा। फिर आप किसका शिकार करेंगे? हम सभी जानवरों ने मिलकर एक उपाय सोचा है। हम चाहते हैं कि आप भी जीवित रहे और हम भी। इसके लिए आपको रोजाना बिना किसी कष्ट के भोजन मिल जाएगा। इससे आपको प्रतिदिन भोजन भी मिलता रहेगा और हम जानवरों को कुछ और पल जीने का मौका भी मिल जाएगा। जानवरों की बात सुनने के बाद शेर गुर्रा कर बोला, तुम लोग क्या चाहते हो? तो जानवरों ने निवेदन करते हुए कहा, सरकार, हम बस यही चाहते हैं कि आप अंधाधुंध शिकार करना छोड़ दें। आप केवल अपनी गुफा में आराम से बैठे रहे। प्रतिदिन हम में से एक जानवर आपके पास आ जाया करेगा, जिससे आपको बिना कुछ किए ही भोजन मिलता रहेगा। इस तरह से हम जानवर व्यर्थ में मारे जाने से बच जाएंगे। शेर को जानवरों की ये बात पसंद आ गई। उसने जानवरों से कहा, मैं तुम लोगों की इस बात को स्वीकार करता हूँ। आज से मैं किसी भी जानवर का शिकार नहीं करूंगा, लेकिन याद रहे, अगर मुझे किसी दिन भोजन नहीं मिला, तो मैं एक ही दिन में सारे जानवर को मार डालूंगा। जानवरों ने शेर से कहा, आप इस बात की चिंता न करें, हम आपको निराश नहीं करेंगे। आपको प्रतिदिन भोजन मिलता रहेगा। इसके बाद हर रोज जानवरों में से कोई जानवर शेर के पास आता और शेर उसे खाकर अपनी भूख शांत कर लेता। ऐसा करते हुए धीरे धीरे कई महीने बीत गए। जंगल में एक खरगोश भी रहता था। वो देखने में तो छोटा था, लेकिन बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। एक दिन उस खरगोश की बारी आई। वो शेर के पास जाने के लिए अपने घर से चल पड़ा। शेर के पास जाते हुए के मन में विचार आया कि जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। ऐसे किसी शेर का शिकार बनना सही नहीं है। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि मैं अपने प्राण और सभी जानवरों के प्राण इस शेर से बचा सकूं? बहुत देर तक विचार करने के बाद चतुर खरगोश ने एक तरकीब निकाली। बुद्धिमान खरगोश जानबूझकर शेर के पास देर से गया। शेर भूख के कारण बहुत ही व्याकुल था। जैसे ही उसने खरगोश को देखा, तेज से गुर्राकर बोला, मैं इतनी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ और तुम इतनी देर में आए हो। तुम इतने छोटे हो कि तुमसे तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। सभी जानवरों ने मुझे धोखा दिया। मैं एक ही दिन में सभी जानवरों को मारकर काम खत्म कर दूंगा। उस चालाक खरगोश ने शेर के सामने सिर झुकाकर बोला, आप क्रोधित न हो, इसमें जानवरों का कोई दोष नहीं है। उन्होंने तो ठीक समय पर मेरे साथ 5 खरगोश और भेजे थे। शेर गुस्से से दहाड़ता हुआ बोला, तो बाकी के 5 खरगोश कहाँ गए? बुद्धिमान खरगोश ने बड़ी नम्रता से बोला, मैं वही तो बता रहा हूँ। मैं और मेरे साथ 5 और खरगोश आपके पास ही आ रहे थे। रास्ते में हमें एक दूसरा शेर मिल गया। उसने गर्जकर बोला, कहाँ जा रहे हो? हमने उससे कहा कि हम वन राजा के पास जा रहे हैं। इस बात पर वो गुस्सा हो गया और बोला, इस जंगल में सिर्फ एक ही राजा है और वो मैं हूँ। उसने मेरे 5 साथियों को मार डाला और उसने मुझे छोड़ दिया कि मैं आपको बता सकूं कि उनका राजा आप नहीं, दूसरा राजा है। अगर आपको वन का राजा बनना है, तो उस दूसरे शेर से मुकाबला करें। चालाक खरगोश ने कुएं की दीवार की तरह इशारा करते हुए कहा, यही उसके किले की दीवार है। शेर क्रोध में कुएं की दीवार पर चढ़ गया और कुएं में झांक कर देखा तो उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। शेर को लगा सचमुच दूसरा शेर है। पानी में देखते हुए उसने तेज से दहाड़ लगाई। उसकी ही आवाज कुएं से टकराने के बाद वापस आई, जो उसी की दहाड़ जैसी थी। शेर को लगा दूसरा शेर उसे देखकर दहाड़ रहा है।
शेर क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। उसके बाद फिर क्या था, कुएं में कूदने के बाद वो बाहर निकलने के छटपटाने लगा, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया और उसी कुएं में तड़प तड़प कर मर गया। खरगोश ने वापस जंगल जाकर सबको शेर के मरने की खबर सुनाई। इससे सभी जानवर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ने खरगोश को धन्यवाद दिया और सभी ने उसके चालाकी और बुद्धिमानी की प्रशंसा भी की। हमारे चैनल कहानी विद अचल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।